नमस्कार साथियों, मैं एसके दम्बीवाल आप सभी साथियों का एक बार फिर से 5G क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। और बैच चल रहा अपना एसपी बक्सी वाला क्लास नंबर ये हमारी 41 और इससे पहले हम कर चुके हैं टोटल 42 नंबर 41 क्लास हम कर चुके हैं। ये पीछे वाले दो क्लास के जो पीडीएफ है वो अपलोड कर दी जाएगी संडे तक, और पांच क्लास में भी उनको अपलोड कर दिया जाएगा जी। साउंड वगैरह सब कुछ ठीक है। नमस्कार साथियों, मैं एसके दम्बीवाल आप सभी साथियों का जी गुड इवनिंग। ठीक है तो देखिएगा, पहला शब्द हमारे पास है रैंकल और इसका अर्थ निकलता है इरिटेट, मतलब कि परेशान करना या तंग करना। देखो आपको सबको पता है, जब भी कोई एग्जाम होती है वो कोई बंदा जब रैंक लेकर आता है नहीं है तो इन कोचिंग वालों की आदत होती है कि मतलब उसको परेशान करना, तंग करना कि वही भाई बोले भाई मेरे पास में आ जा, तू ये बता देना कि मतलब कि मैंने यहां से कोचिंग की है। अभी देखा नहीं आपने, जैसे कि एक टॉपर आया था ये निट के, हाँ निट में आया था शायद ये, तो नेट के एग्जाम में जब वो टॉपर आए थे ये, तो उसको हुआ क्या था, अच्छा अच्छा कोचिंग वाले लगा रहते हैं। तो मैंने कहा जब रैंक लेकर आता है नहीं है तो बंदे को क्या करते हैं, ज्यादा कोचिंग वाले परेशान और तंग ही करते हैं ये। तो मैंने कहा रैंक का मतलब होता है, रैंक ले का मतलब होता है लेना। मैंने कहा जब रैंक लेकर आता है ना कोई बंदा, फर्स्ट रैंक लेकर आता है ये, तो ज्यादातर कोचिंग वाले उसको क्या करते हैं, बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, तंग करते हैं। इसका अर्थ ये निकलता है परेशान करना या तंग करना ये। उसके बाद देखिएगा रिवप का अर्थ निकलता है डेनियल, मतलब कि अस्वीकार करना या मना कर देना। अरे अर्थ क्या निकलता है, अस्वीकार करना या कह सकते हैं मना कर देना। कनेक्शन कैसे होगा, देखिए मैंने कहा री का मतलब होता है बार बार, बफ बफ मतलब कि बफरिंग। ये सपोज करो आपने कोई ऐसा ऐसा इंटरनेट का कनेक्शन लिया जिससे कनेक्शन लेने के बाद में जब आपने कोई साइट मतलब ब्राउज की और बार बार क्या हो रही है, बफरिंग, ये बफरिंग हो रही है, बार बार बफरिंग। जब भी कोई वीडियो चलाते हैं बार बार बफरिंग होती है, तो आप क्या करेंगे, उस इंटरनेट कनेक्शन वाले को क्या बोलेंगे, बोले भाई तू तेरा खुद ही रख यार, मुझे नहीं लेना, मतलब उसको मना कर देंगे कि हमें नहीं लेना तेरा कनेक्शन यार। ये बोले बार बार बफरिंग करती है, कोई मतलब ही नहीं है एक तरह से ये। तो मैंने कहा री का मतलब होता है बार बार, बफ का मतलब होता है बफरिंग। अगर बार बार बफरिंग करे नहीं है तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, उसको मना ही कर देते हैं एक तरह से, बोले भाई हमें कनेक्शन नहीं लेना तेरा ये। तो इसका अर्थ निकलता मना कर देना। उसके बाद देखिएगा आपके पास है रुथलेस, बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्थ क्या निकलता है, क्रूल, निर्दयी। और यहां कुछ साइनो लिखे, मैर्चलेस कर चुके हैं, क्रूल इजी वर्ड है, पिटिलेस अभी हो जाएगा, काइंडनेस काइंड हार्टेड इजी वर्ड है, मेर्सिफुल हम कर चुके हैं। ये साइनो और एंटो कुछ इस तरह लिखा हुआ है ये। देखिए रुत का मतलब क्या होता है, दया, सब जानते हैं। लेस का मतलब होता है कम, जो बंदा दया कम ही दिखाता है, जिसमें दया की भावनाएं कम हो, तो बंदा क्या होगा, निर्दयी तो होगा। तो कनेक्शन कैसे होगा, मैंने कहा रुत का मतलब क्या होता है, दया। लेस का मतलब होता है कम। मैंने कहा जो बंदा दया कम दिखाता है ना, किसी के भी ऊपर ही बहुत ही कम दया दिखाता है ये, जिसमें दया की भावना कम होती है, तो बंदा क्या होता है, निर्दयी हुआ करता है। उसके बाद देखिए रेगेड, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अर्थ क्या निकलता है इसका, हार्ड, कठोर या सख्त। ये कनेक्शन कैसे करोगे, देखो आपको पता है आर्मी के जो अफसर होते हैं ना, ये आर्मी के अफसर बड़े कठोर और सख्त हुआ करते हैं, वो रगड़ते हैं जब ट्रेनिंग होती है ना, ये जब ट्रेनिंग होती है सैनिकों की तो उनको बुरी तरीके से रगड़ते हैं ये। तो देखो यहां से बोले कि रगड़, तो यहां से बैठेगा जी रगड़, तो मैंने कहा जी रगड़ते हैं इनको। मैंने कहा क्या करते हैं, इनको रगड़ते हैं बहुत बुरी तरीके से। आर्मी के जो बड़े बड़े अफसर होते हैं नहीं, बड़े कठोर और सख्त हुआ करते हैं। जब जो सैनिक होते हैं, जब उनकी ट्रेनिंग होती है नहीं तो उनको बुरी तरीके से रगड़ा करते हैं। तो इसका अर्थ निकलता है कठोर या सख्त। कोई व्यक्ति होता है ना कठोर या सख्त हो, स्ट्रिक्ट हो एक तरह से, ये इसका अर्थ यही निकलता। और इस शब्द से दो शब्द आपको, दो ने तीन याद होंगे, लेकिन फिलहाल शायद मुझे लगता है इस स्लाइड में मैंने दो इंक्लूड कर दिए हैं। देखिए रिगोरस, इसका अर्थ क्या निकलता है, मैंने कहा स्टर्न, हार्ड, मैंने कहा अर्थ वही निकलता है हार्श, मतलब कि कठोर, सख्त। ये बना कहां से है, देखो आपको जब ये वर्ड याद है ना, तो इसका मतलब है यहां से पॉइंट इसने निकाला RIC, और इसी के थ्रू एक वर्ड बना दिया जिसका अर्थ क्या निकलना है, वही कठोर या सख्त। है आप देखो ये वर्ड बना कहां से है, ये बना है यहां से, रेकर से। ये तो मैंने कहा ये वर्ड बना था नहीं, ये कहां से, यहां से बना हुआ है ये। तो मैंने कहा जी इसका अर्थ क्या निकलता, कठोर या सख्त। इसका अर्थ निकल गया कठोरता या सख्तता एक तरह से ये। उसके बाद देखिएगा आपके पास शब्द है, और इस शब्द से भी आपको तीन शब्द ऐसे याद होते हैं जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इसका अर्थ क्या निकलता है, मैंने कहा इसका अर्थ निकलता है रैपेल, घृणा पैदा करना। इसका अर्थ क्या निकलता है, घृणा पैदा करना। करेक्शन कैसे करोगे ये, मैंने कहा री का मतलब होता है फिर से,
पल्स का मतलब होता है प्लस। ये मैंने कहा अगर बार बार देखो, री का मतलब फिर से या बार बार, ये तो कई बार होता नहीं है, क्लास के अंदर हम पढ़ रहे होते हैं और टीचर बोलता है, बोले बेटा 2 + 2 कितने होते हैं, बोले 4। फिर बोलता है कि जी 5 + 3, ऐसे सारे दिन अगर डेली के डेली प्लस से प्लस करवाओगे बच्चों से बार बार, ये तो बच्चे में कई बार क्या होती है, गणना से पैदा हो जाती है। बोले क्या टीचर यार प्लस से आगे बढ़ ही नहीं रहा एक तरह से। ये तो मैंने कहा जो री का मतलब होता है बार बार या फिर से, प्लस का मतलब मैंने कहा जी प्लस ही है। तो मैंने कहा अगर बार बार आप बच्चे से प्लस से प्लस प्लस से प्लस प्लस से प्लस प्लस से प्लस प्लस करवाओगे तो उसके मन में मतलब फीलिंग नहीं रहती पढ़ने की, फिर वो क्या होती है, घृणा से पैदा हो जाती है। इसका अर्थ ये निकलता है घृणा पैदा करना। ये मैंने कहा। उसके बाद देखिए रिपल से क्या बन गया, रिपल्सिव। मैंने कहा रिपल से क्या बना, रिपल्सिव मतलब कि डिस्गस्टिंग, ऑफेंसिव, रिपग्नेंट, रेपेलेंट। ये कर चुके हैं हम। ये अर्थ क्या निकलता है, घृणास्पद। ये बना कहां से, रिपल से बना। मैंने कहा अगर बच्चे से आप बार 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 प्लस से प्लस प्लस से प्लस प्लस से प्लस प्लस से प्लस, तो उस कंडीशन में भाई साहब फीलिंग खत्म हो जाएगी पढ़ने की। ये मैंने कहा फिर क्या होती है, उसमें घृणा से पैदा हो जाती है टीचर के प्रति। उसके बाद देखिएगा हमारे पास में है यहां पर रिपल्जन। बताओ कहां से बना, अरे रिपल से ही बना है। और तीनों शब्द पूछे हुए, तीनों ही एग्जाम में पूछे हुए हैं। अर्थ क्या निकलेगा इसका, घृणा। ये उसके बाद देखिएगा रम बस्टियस, अर्थ निकलता बोइस्टेरस वॉसिफेरस। मैंने कहा ये कर चुके हैं, अब ये आगे चलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों शब्द। ये कोलाहल, शोरगुल एक तरह से। ये मैंने कहा आपने कभी कभार देखा होगा छोटी बस्तियां जो होती है, कच्ची बस्तियां, उसमें क्या होते हैं, कई लोग रम पीकर आ जाते हैं। ये तो देखो रम का मतलब होता है रम यानी कि दारू, बस्ती का मतलब होता है बस्ती, अस का मतलब होता है हमें। हमें सबको पता है कि जो कच्ची बस्तियां होती हैं उनमें क्या होता है, कई बार लोग रम पीकर, दारू पीकर आ जाते हैं और फिर वहां क्या करते हैं, रात भर मतलब कोलाहल शोरगुल करते रहना। ये तो इसका अर्थ निकलता है कोलाहल। ये उसके बाद देखिएगा, उसके बाद है आपके पास में रेफल्जेंट, अर्थ निकलता लुमिनस, शाइनिंग, चमक जिसको बोलते हैं। ये कनेक्शन कैसे करोगे, ये इंपॉर्टेंट चीज ये है। मैंने कहा कई बार आपने देखा होगा घर के अंदर जो होते हैं ना, ये कपड़े वगैरह होते हैं, ये तो कपड़े जैसे अगर गंदे होते हैं तो फिर उनको जैसे हम डिटर्जेंट से धोते हैं, ये डिटर्जेंट पाउडर से जब धोते हैं, या कोई बोल सकते हैं बर्तन वगैरह हो, ये तो बर्तन को जब जैसे हम डिटर्जेंट पाउडर से जब धोते हैं, एक तरह से ये डिटर्जेंट साबुन से जब धोते हैं, ये तो फिर उसमें क्या होता है, फुल चमक से आ जाती है। और देखिए कनेक्शन ऐसे ही होगा। ये मैंने कहा ल्यूमिनेस हम कर चुके हैं पहले। ये ल्यूमिनेस इन्वर्टर, ये जो कि क्या होता है, उजाला करता, चमक देता है एक तरह से, ऐसे यूं कनेक्शन किया था। ये मैंने कहा री का मतलब होता फिर, फुल का मतलब होता फुल, जेंट मतलब कि डिटर्जेंट। ये मैंने कहा फिर जैसे ही हम कपड़ों को या बर्तनों को धोते हैं ना, ये किससे, जेंट मतलब डिटर्जेंट से, डिटर्जेंट से जैसे धोते हैं उनमें क्या आती है, फुल चमक से आ जाती है। और इसका अर्थ ये निकलता है मेरे भाई, चमक। ये उसके बाद देखिएगा रेडियंट का अर्थ भी वही निकलता है, क्या, ब्राइट, चमकीला, चमक, इस सेंस में। ये कनेक्शन कैसे करोगे, मैंने कहा जी रेडियन मतलब कि रेडियम, रेडियन साउंड ऑफ रेडियम, और रेडियम लाइट से क्या होता है, यू चमक ही तो आती है, चमकीला ही तो दिखती है रेडियम लाइट। ये तो उसका अर्थ निकलता चमक या चमकीला। ये मैंने कहा शब्द कितने, 12। पर आपके नॉलेज के लिए बता दो सारे शब्द पूछे हुए हैं। ये देखिएगा एक बार, मैंने कहा रैंक, अगर रैंक लेकर आ जाए ना कोई बंदा, ये तो कोचिंग वाले क्या करते हैं, उसको तंग करते हैं, परेशान करते हैं। ये तो इसका अर्थ निकलता तंग करना या परेशान करना। मैंने कहा अगर बार बार बफरिंग करेगा कोई, आपने नेट का कनेक्शन ऐसा ले लिया जिससे कि बार बार बफरिंग ही बफरिंग होती है, मतलब चलता ही नहीं है एक तरह से, बार बार बफरिंग होती है, उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, उसको मना ही कर देंगे, बोले भाई तेरा कनेक्शन तू ही रखिए, क्या कनेक्शन दिया यार इंटरनेट का। ये उसके बाद देखिएगा, मैंने कहा रुत का मतलब होता दया, लेस का मतलब होता कम। अगर जिस व्यक्ति में दया की भावनाएं कम होती है तो व्यक्ति कैसा होगा, निर्दयी टाइप का होगा, तो इसका अर्थ निकलता है निर्दयी। है मैंने कहा कि जी रगड़, आर्मी के अफसर क्या होते हैं, बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं, बड़े कठोर सख्त हुआ करते हैं, इसलिए वो रगड़ते हैं। जब वहां ट्रेनिंग देते हैं नहीं जिन सैनिकों को, उनको बुरी तरीके से रगड़ा करते हैं। ये उसके बाद देखिए मैंने कहा जी इसी से यहां से पॉइंट उठता है ये आरआईजी, और इसी से बन जाता है रिगरस। ये मतलब ये वही कठोर या सख्त है। मैंने कहा ये बना कहां से, बोले यहां से, देखो ये वही आरआईजी वाला पॉइंट निकलता है यहां से। और मैंने कहा कि अर्थ क्या निकल जाता है, कठोरता या सख्तता। ये मैंने कहा बार बार किसी बच्चे से अगर आप प्लस करवाएंगे, प्लस से प्लस, प्लस से प्लस, प्लस से प्लस, ये फीलिंग नहीं रहती फिर पढ़ने की, फिर क्या हो जाता है, घृणा से पैदा हो जाती है एक तरह से। तो इसका अर्थ निकलता है घृणा पैदा करना। मैंने कहा इससे ये वर्ड बना, इससे बना है घृणात्मक या घृणा जिसको बोलते हैं। ये मैंने कहा कई बार आपने देखा होगा ड्रम पीकर यानी दारू पीकर, कच्ची जो बस्तियां होती है उनमें क्या होते हैं, लोग जैसे रात को दारू पीकर आ गए तो हमें पता है कि फिर क्या करते हैं, रात भर मतलब कोलाहल मचा देना, शोरगुल सा कर देना। ये उसके बाद देखिएगा, ये मैंने कहा जब गंदे हो जाते हैं ना कोई कपड़े वगैरह या बर्तन, ये और उस कंडीशन में फिर हम उनको क्या करते हैं, देखिए री का मतलब होता है फिर, जैसे फिर उसको हम क्या करते हैं, धोते हैं किससे, जेंट मतलब डिटर्जेंट पाउडर से। ये तो उसमें फुल क्या आते हैं, चमक से आ जाते हैं। ये मैंने कहा जी रेडियन, रेडियन मतलब कि रेडियम, तो मैंने कहा जी रेडियम लाइट क्या होती है, चमकीला, चमक से आ जाती है। रेडियम लाइट जो होती है बिल्कुल चमक से होती है एक तरह से, चमकती यूं कह सकते हैं। ये उसके बाद देखिएगा आपके पास में जो शब्द है यहां पर, वो है इस जगह
सैक्रिन, और सैक्रिन का अर्थ निकलता है स्वीट, यानी कि मधुर मीठा। कनेक्शन कैसे करोगे? मैंने कहा देखो शक्कर से ही कर दो। क्या? शक्कर। शक्कर क्या होती है? मीठी तो होती है। और देखो एक तरीका और है इसका, क्या? आइसक्रीम कभी खाई है आपने? या आइसक्रीम में क्या होती है? सेक्रिन ही तो होती है। तो सेक्रिन की वजह से आइसक्रीम इतनी मीठी लगती है आपको। ये तो ये वो सेक्रिन, ये वही वर्ड है ये। तो पहला तरीका तो वो है। दूसरा, आप शक्कर से कर सको तो शक्कर से कर दो, कि शक्कर क्या होती है? मीठी होती है। उसके बाद देखिएगा, मैंने कहा स्प्राइटेड, ये अर्थ क्या निकलता है इसका? एंथुजियास्टिक आर्डेंट, मतलब कि उत्साहपूर्ण, ये मतलब जोश उत्साह एक तरह से। ये मैंने कहा स्प्राइट, जब स्प्राइट गर्मियों में आपने देखा होगा, जब हम स्प्राइट पीते हैं, ये मतलब जब स्प्राइट पीते हैं तो हमारे अंदर क्या होता है? बड़ा जोश आ जाता है, उत्साह सा आ जाता है किसी भी काम को करने के प्रति। है तो मैंने कहा जैसे ही हम स्प्राइट पीते हैं तो उस परिस्थिति में हमारे अंदर क्या आ जाता है? बड़ा जोश और उत्साह सा आ जाता है। इसका अर्थ ये निकलता है उत्साहपूर्ण। ये उसके बाद देखिए, अब ये बना कहां से? ये स्प्राइट जो वर्ड है ना, ये इसी से बना हुआ है। ये मैंने कहा स्प्राइट लिखा अर्थ निकलता है वही लेवली वाइवासियस, मतलब कि उत्साह युक्त, उत्साहपूर्ण, जोशपूर्ण, इस सेंस में। ये तो मैंने कहा जी वही स्प्राइट, उसने क्या कर ली? स्प्राइट ले ली। ली मतलब कि ली, और स्प्राइट का मतलब होता है स्प्राइट। जैसे उसने स्प्राइट ली, गर्मी का मौसम था तो बड़ा क्या आता? जोश आ जाता, उत्साह आ जाता है एक तरह से। उसका अर्थ निकलता जोश या उत्साही। उसके बाद देखिएगा स्ट्रोल का अर्थ क्या निकलता है? स्ट्रोल का जो अर्थ निकलता है वो क्या निकलता है? वो निकलता वॉक, यानी कि चहल कदमी। यानी कि क्या निकलता है? चहल कदमी। कनेक्शन कैसे करोगे? ये मैंने कहा एसटी का मतलब होता है स्टूडेंट, रोल का मतलब होता है रोल। ये जिन स्टूडेंट का आपने देखा होगा स्कूलों में, जिन स्टूडेंट का एनसीसी में रोल होता है ना, ये वही 26 जनवरी या 15 अगस्त के दिन क्या किया करते हैं? वॉक किया करते हैं, चहलकदमी किया करते हैं। ये तो मैंने कहा कि एसटी का मतलब होता है स्टूडेंट, रोल का अर्थ निकलता रोल। अरे जिन स्टूडेंट का रोल होता है ना, ये किसमें? एनसीसी में। ये वही स्टूडेंट क्या करते हैं? ज्यादातर वॉक किया करते हैं, मतलब कि चहलकदमी किया करते हैं। ये उसके बाद देखिएगा आपके पास शब्द है सैंक्टिमोनियस, बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है, वन वर्ड में भी उठाता है और सिनोनिम्स में भी उठाता है। ये मैंने कहा इसका अर्थ क्या निकलता? हाइपोक्रिटिकल, पाखंडी जिसको बोलते हैं। ये कनेक्शन कैसे करोगे? ये कोई अगर आदमी ये कहता है कि जो संत भी मैं ही हूं और मुनि भी मैं ही हूं, संत भी हूं और ऋषि मुनि सब कुछ मैं ही हूं, ये तो इसका मतलब वो क्या कर रहा है? पाखंडी तो कर रहा है ये। तो देखिए मैंने कहा जी संत मतलब कि क्या? संत। मुनि का मतलब होता है मुनि, इसका मतलब होता है हमें। कोई व्यक्ति अगर हमें ये कहता है कि जो संत भी मैं ही हूं, संत महात्मा और मुनि भी मैं ही हूं, ऋषि मुनि भी मैं ही हूं और संत महात्मा भी मैं ही हूं, इसका मतलब वो क्या कर रहा है? एक तरह से पाखंडी तो कर रहा है ये। तो इसका अर्थ क्या निकलता है? पाखंडी है। उसके बाद देखिएगा शब्द है सेंटली, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, रिपीट हो सकता है फिर से, और इसका अर्थ निकलता होली, कर चुके हैं, सैक्रेड कर चुके हैं, पायस कर चुके हैं। ये मैंने कहा इसका अर्थ निकलता पवित्र। ये कहते नहीं कभी कभार कि संतों का चरणामृत, चरणामृत क्या बोलते हैं? चरण प्लस अमृत एक तरह से। ये चरणामृत लेते हैं। ये क्यों लेते हैं संतों का चरणामृत? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वो पवित्र होते हैं। ये तो देखो, ये संत का मतलब होता है संत, ले का मतलब होता है ले। तो मैंने कहा संतों का हम चरणामृत क्यों लेते हैं? ये चरणामृत मतलब कि चरण प्लस अमृत, ये क्यों लेते हैं? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वो क्या होता है? बिल्कुल पवित्र होता है ये। तो इसका अर्थ निकलता है पवित्र। ये उसके बाद देखिएगा स्प्राइटलेस, ये क्या निकल रहा है इसका अर्थ? लाइफलेस, लिस्टलेस, मतलब कि निरुत्साहित। ये मतलब यहां उत्साह नहीं है, यहां जोश नहीं है। और मैंने कहा जब आपको वर्ड याद हो चुका है स्प्राइट वाला, तो इसका मतलब ये तो वैसे याद होना चाहिए। मैंने कहा स्प्रिट जब हम पीते हैं जोश आता, उत्साह आता, लेकिन लेस का मतलब होता कम, यानी कि यहां आपका उत्साह जो है ना, ये वो कम हो चुका है। जब उत्साह कम होगा तो बंदा क्या होगा? निरुत्साहित होगा। और इसका अर्थ ये निकलता निरुत्साहित। ये मैंने कहा शब्द कितने हुए जी? शब्द हुए टोटल आपके पास में 7 ही है। और देखिएगा मैंने कहा शक्कर कैसी होती है जी? मीठी होती है। या सैक्रिन के थ्रू कर दो, मैंने कहा मीठी है। मैंने कहा स्प्राइट पीते आदमी में क्या आता है? जोश आ जाता, उत्साह आ जाता है। तो इसका अर्थ निकलता है उत्साह पूर्ण। है मैंने कहा इसी से ये वर्ड बना हुआ है, अर्थ वही निकलना है। मैंने कहा जिन स्टूडेंट का रोल होता है एनसीसी में, वही स्टूडेंट क्या किया करते हैं? चहलकदमी किया करते हैं। ये मतलब कि वॉक किया करते हैं। ये मैंने कहा संत प्लस मुनि, इसका मतलब होता है हमें, हमें सबको पता है। ये जो ये आदमी ये कहता है कि जी हम तो संत महात्मा भी है, ऋषि मुनि भी हम ही हैं, तो वो क्या है? पाखंडी होंगे एक तरह से। ये तो इसका अर्थ निकलता है पाखंडी। है अरे संतों का ले लेना चाहिए क्या? चरणामत, ये क्यों? क्योंकि पवित्र होते हैं ये। तो इसका अर्थ निकलता है पवित्र। ये मैंने कहा स्प्राइट प्लस लेस, यानी कि देखो स्प्राइट का मतलब मैंने कहा कि जोश, उत्साह, लेस का मतलब कम, जिसमें उत्साह कम होगा,
जिसमें उत्साह कम होगा तो क्या होगा, निरुत्साहित हो जाएगा, तो इसका अर्थ निकलता है निरुत्साहित। ये उसके बाद देखिएगा शब्द है आपके पास सेलुबरियस, अर्थ निकलता है स्वस्थ, हेल्दी, हेल्थफुल जिसको बोलते हैं। ये कनेक्शन कैसे करोगे, सीधा ही कर दो। देखो सल्लू यानी कि सलमान खान, अस का मतलब होता है हमें, हमें सबको पता है कि जो सलमान खान है ना ये, वो क्या है, बिल्कुल हेल्थी है, बिल्कुल स्वस्थ है एक तरह से, ये तो इसका अर्थ निकलता है स्वस्थ ही है। उसके बाद देखिएगा शब्द है सुप्रीम पोज, अर्थ निकलता है ओवरलैप, ऊपर रखना। ये क्या अर्थ निकलता है, ऊपर रखना। ये देखो आप जैसे कभी कभार होता नहीं शादी में जब पोज वगैरह देते हैं, ये सपोज कि आपने 10 पोज दिए और 10 पोज देने के बाद जैसे वो फोटो आपके घर पर आती है, तो आप सबसे पहले ऊपर किसको रखते हो, जो सुपर सुपर होते हैं ना फोटो हमारे, सुपर सुपर पोज दिए होते हैं उनको सबसे ऊपर रखते हैं हम। ये तो देखो ये मैंने कहा जो सुपर का मतलब होता है सुपर, पोज का मतलब होता है पोज। ये मैंने कहा जो सुपर सुपर पोज दिए हुए होते हैं ना हमारे, ये उन फोटो को हमेशा हम क्या करते हैं, ऊपर रखते हैं, मतलब कि ओवरलैप कर देते हैं। ये तो इसका अर्थ निकलता है ऊपर रखना। ये आपके पास शब्द है सैलेसिटी, अर्थ निकलता है इनडिसेंसी। है बताऊं मैं, ये वर्ड हम कर चुके हैं। देखिएगा हमने एक वर्ड याद किया था, कुछ याद हो आपको अगर, ये इनडिसेंट। ये इंडिया में संत एक तरह से अश्लील हरकतें किया करते हैं, मैंने कहा था ऐसा ये, और मैंने कहा इनडिसेंट से बन जाता है इनडिसेंसी। ये मतलब अश्लील से बन जाता है अश्लीलता। ये आप देखिए मैंने कहा, आपने देखा होगा सिटी में ज्यादातर क्या होता है, साला बोल देना, हर किसी को साला बोल देना एक तरह से। ये मैंने कहा हर किसी को, आपने सिटी में देखा होगा बातचीत करते करते मतलब हर किसी को साला बोल देना, एक तरह से देखा था थोड़ा सा गंदा वर्ड माना जाता है, कहीं ना कहीं देखा जाता है, हर किसी को आप साला नहीं बोल सकते ये। तो मैंने कहा लेकिन हमारी लैंग्वेज में क्या ये आ चुका है एक तरह से, ये हमारी कईयों की भाषा में ऐसा है कि वो बोलते ही बोलते हैं जनरली ये। तो मैंने कहा कि अगर कोई बंदा सिटी में, आपने देखा होगा कईयों में होती है कि साला, हर किसी को साला बोल दे, तो कहीं ना कहीं एक तरह से हरकत कैसी है, अश्लीलता वाली हरकत तो होगी ये। और या यूं बोल सकते हैं कि जी साला मैं करूं तो करेक्टर ढीला है, मतलब देखिएगा एक बार, ये आपने एक वो लाइन सुनी होगी कि साला मैं करूं तो करेक्टर ढीला है, इसका मतलब कोई और करे तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साला मैं ही करूं नहीं है तभी करेक्टर ढीला है, मतलब कि एक तरह से क्या, तभी आप उसको अश्लीलता समझते हैं, जब कोई और करे काम तब तो नहीं मानते ये। तो मैंने कहा आप यहां से भी कर सकते हैं। ये कैसे, मैंने कहा जी साला के थ्रू, ये कि साला मैं करूं नहीं है, सिटी में जनरल आपने सुना होगा कई बोल देते हैं ऐसा ये कि जी क्या, कि साला मैं करूं तब तो करेक्टर ढीला है और बाकी कोई करे तो कुछ नहीं है, करेक्टर ढीला है, मतलब क्या, अश्लीलता एक तरह से ये, तो इसका अर्थ निकलता है अश्लीलता। अब ये जो वर्ड है ना, ये वर्ड, इस वर्ड से एक वर्ड और बनता है, वो बनता है सालासियस। ये इसका अर्थ निकलता है, ऑप्शन कर चुके हैं, इंडिसेंट कर चुके हैं, लस्टफुल ये हुआ या नहीं हुआ देख लेंगे एक बार। अर्थ निकलता है इसका अश्लील। क्या निकलता है, अश्लील। मैंने कहा वही सालासिटी इसी से बना हुआ है ये, कि साला मैं करूं नहीं है तब तो क्या करेक्टर ढीला और बाकी और कोई करे तब तो मतलब नहीं, बहुत सही है। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, या अश्लील हरकतें तो हुई एक तरह से, ये इसका अर्थ निकलता है अश्लीलता या अश्लील। उसके बाद देखिएगा स्पैस्मोडिक, अर्थ क्या निकलता है इसका, अर्थ निकलता है इरेगुलर, मतलब कि कभी कभार। अब आजकल आपको पता है कोरोना चल रहा है, तो मोदी जी भी स्पा के अंदर मतलब कि थोड़ी सी बॉडी की मसाज कराने के लिए बहुत ही कभी कभार जाते हैं ये। अब पहले तो क्या होता था कि डेली जा सकते थे, लेकिन आजकल कोरोना की वजह से क्या करते हैं, कम ही जाते हैं, मतलब कभी कभार जाते हैं ये। तो स्पा का मतलब होता है स्पा, मोदी का मतलब होता है जी मोदी जी। तो मैंने कहा जी मोदी जी क्या करते हैं आजकल कोरोना की वजह से, जो स्पा है ना ये, उसमें बहुत ही कभी कभार जाते हैं ये, जैसे एक बार चले गए तो 2-3 महीने बाद में जाएंगे एक तरह से, क्यों, क्योंकि बॉडी की मसाज वगैरह करवाना, थोड़ा सा सेटिंग वेटिंग करवाना रहे से ये। तो मैंने कहा जी स्पा का मतलब होता है स्पा, मोदी का मतलब होता है मोदी। तो मैंने कहा स्पा के अंदर जो मोदी जी है ना ये, वो आजकल कभी कभार जाते हैं, ये रेगुलर नहीं जाते आजकल ये कोरोना की वजह से ये। तो इसका अर्थ निकलता है कभी कभार ये। उसके बाद देखिएगा सक्लेंट का अर्थ क्या निकलता है, रसीला। देखिए इसका अर्थ क्या निकलता है, लससियस या जुइसी, मतलब कि रसीला। ये देखो शक का मतलब क्या होता है, शक का मतलब होता है शक यानी कि चूसना। तो मुझे बताओ आप चूसते कौन सी चीज को, जो रसीली होती है उसी को तो शक करते हैं ये, उसी को तो हम चूसते हैं ये। तो मैंने कहा यहां से सीधा सीधा ही बैठ जाता है इसका कनेक्शन, तो कि जो शक, अरे शक किसको करते हैं हम ये, मैंने कहा चूसते कौन सी चीजों को, जो रसीली होती है नहीं ये, उन्हीं को चूसा जाता है, मतलब सूखी को नहीं जिसमें रस होता है एक तरह से ये। तो रसीली चीजों को हम क्या करते हैं, चूसते हैं, इसका अर्थ ये निकलता है रसीला। ये मैंने कहा शब्द कितने हुए टोटल आपके पास में, 6 हो चुके हैं ये देखिएगा। मैंने कहा जी सल्लू यानी कि सलमान खान, ये तो सलमान खान क्या, सलमान खान क्या हेल्दी, मैंने कहा इसका अर्थ क्या निकलता है, हेल्दी यानी कि स्वस्थ है। मैंने कहा जो सुपर सुपर पोज होते हैं ना ये, जो सुपर सुपर पोज होते हैं उनको क्या करते हैं हम सबसे ऊपर रख देते हैं, मतलब कि ओवरलैप भी है। मैंने कहा सेलेसिटी का अर्थ क्या निकलता है, अश्लीलता। ये क्या अर्थ निकलता है, अश्लीलता। ये कनेक्शन कैसे करोगे, मैंने कहा साला मैं करूं नहीं है तब तो करेक्टर ढीला है, ये इसका मतलब क्या,
अगर मैं करूं तो करेक्टर ढीला है, मतलब कि मैं करूं तो ये अश्लीलता है, बाकी कोई करे तो सही है, तो इसका अर्थ निकलता है अश्लीलता, और ये बन जाता है अश्लील। मैंने कहा स्पा के अंदर आजकल मोदी जी जो है ना, ये वो कभी कभार जाते हैं, पहले तो रेगुलर जाते थे लेकिन आजकल कभी कभार जाते हैं कोरोना की वजह से, ये तो उसका अर्थ निकलता है कभी कभार। मैंने कहा शक, अरे मैंने कहा कि शक करना यानी कि चूसना, और चूसते कौन चीजों को है, जो जूसी होती है, रसीली होती है, उन्हीं को हम चूसते हैं, तो इसका अर्थ निकलता है रसीला। उसके बाद देखिएगा आपके पास जो शब्द है यहां पर वो है ट्रेमर, और इसका अर्थ निकलता सैक, कीवर, ट्रेम्बल, कंपन। कनेक्शन कैसे करोगे, मैंने कहा जी ट्रैम, अरे ट्रैम किसको बोलते हैं, ट्रैम यानी कि ट्रैम, ये ट्राम जिसको बोलते हैं एक तरह से, ये रेलगाड़ी को बोलते हैं, ये जो ट्राम वगैरह कोलकाता के अंदर ये चला करती है ये, तो मैंने कहा जो ट्राम होती है ना, ये ट्राम मतलब कि ट्रैम, ये मैंने कहा ट्राम मतलब कि रेलगाड़ी को बोलते हैं, और रेलगाड़ी जब चलती है तो पटरियों पर क्या होता है, स्टेशन में क्या होता है, कंपन होता है, ये क्या होता है, कंपन होता है। अब बोलेगी जिसका फायदा, फायदा देखो बहुत है, ये फायदा बहुत है, बोले कि कैसे, कम से कम 3 वर्ड ऐसे याद होते हैं जो एग्जाम में पूछे हुए, ये तो पूछा हुआ है ही है, लेकिन इसी के थ्रू कम से कम 3 शब्द ऐसे और है जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं ये। तो मैंने कहा जी ट्राम किसको बोलते हैं, ट्राम बोलते हैं रेलगाड़ी को, ये तो रेलगाड़ी जब चलती है तो पटरी पर क्या होता है, कंपनी तो होता है, ये तो इसका अर्थ निकलता है कंपनी। ये अब देखो इसी से बना है ट्रेम्बल। अच्छा एक मिनट रुकिएगा, मैंने कहा हाँ ट्रेम्बल, ये देखिए इसी से बना है, कैसे, यहां से ये एक वर्ड उठाएगा, अब ये कौन सा, TREM, ये तो मैंने कहा इसी से उठाएगा, और मैंने कहा एक वर्ड बना देता है यहां से ट्रेम्बल, अर्थ क्या निकलेगा, वही कंपन निकलेगा, मतलब कि सेक, कीवर या सेवरी। तो मैंने कहा जी अर्थ क्या निकलेगा, वही कंपन। ये अब उसके बाद देखिएगा एक वर्ड और बन गया, क्या, ट्रेम्बल से बन गया ट्रेम्बलिंग, अर्थ क्या निकलेगा, वही कंपनी, कंपाइमान, हिंदी में निकले तो ऐसे निकल सकता है ये। मैंने कहा सेक्स से सेकिंग बन गया, कीवर से केवरिंग बन गया, सीवर से सेवरिंग बन गया ये। तो मैंने कहा जी ट्रेम्बल से क्या बन गया, ट्रेम्बलिंग बन गया ये। मैंने कहा इसका अर्थ क्या निकलेगा, कंपायमान, मतलब कि कंपायमान या कंपन, कप कपाता हुआ, इस सेंस में ये। तो मैंने कहा कि बना किससे, ट्रेम्बल से ये। लेकिन नोट कर रहे हैं आप एक चीज, ये क्या, मैंने कहा आपने शब्द नोट किया, मैंने कहा इसी में से निकाल देता है वर्ड ये, इसी में से ये। मैंने कहा जब ट्राम होते, रेलगाड़ी जब चलती है तो क्या होता है, कंपन होता है ये, और मैंने कहा जब इसी से निकला है शब्द, और यहां से बन जाता है ट्रेम्बल, देखो फिर मैंने कहा इससे बन जाता है ये वर्ड। अब देखो एक वर्ड और बन जाएगा, और वो भी एग्जाम में पूछा हुआ है, ये कौन सा, देखिएगा ट्रेमुलस, ये कौन सा, ट्रेमुलस। ये मैंने कहा इसका अर्थ क्या निकलेगा, वही कांपता हुआ, मैंने कहा था ना भी कांपता हुआ, कंपायमान, कंपन, इसी सेंस में, मतलब कंपनी के सेंस में निकलता है ये। बना कहां से, वही ट्रेम से बन जाता है, देखो ये वही शब्द है ये, मतलब एक ही यहां से रूट वर्ड निकालता है ये, और ये यहां से ऐसे याद हो जाता है हमें ये। तो इसका अर्थ निकलता है कांपता हुआ, कंपन, कंपायमान, इस सेंस में ये। ट्रैक्टर का अर्थ क्या निकलता है, डिसीवर होता है, धोखेबाज होता है ये, गद्दार होता है एक तरह से, ये क्या होता है, गद्दार होता है, मतलब देशभक्त नहीं होता, ये गद्दार होता है ये। तो मैंने कहा कनेक्शन कैसे करोगे, सीधी सीधी बात है ये, जो भी व्यक्ति अपने देश को तोड़ने की कोशिश करता है ना, ये जो भी व्यक्ति अपने देश को तोड़ने की कोशिश करता है वो हमेशा क्या होता है, गद्दार ही होता है ये। तो देखो जी सीधा सीधा होगा यहां से क्या, कि ट्राई, ट्राई यानी कि कोशिश करना, तोड़ का मतलब होता है तोड़ना। मैंने कहा जो भी व्यक्ति देश को तोड़ने की कोशिश करता है वो हमेशा क्या होता है, गद्दार ही होता है ये। इसका अर्थ निकलता धोखेबाज, गद्दार, इस टाइप में ये। उसके बाद देखिएगा शब्द है हमारे पास है टर्मोइल, अर्थ निकलता कॉमोशन, ट्यूमुल्ट, डिस्टर्बेंस, हलचल जिसको बोलते हैं ये। क्या अर्थ निकलता है इसका, हलचल, अशांति। क्या अर्थ निकलता है, अशांति। भाई जहां हलचल होगी वहां शांति हो सकती नहीं, मैंने कहा जहां अशांति, हलचल, इस टाइप से इसका अर्थ निकलेगा ये। कनेक्शन कैसे करोगे, मैंने कहा अगर सपोज करो आप गाड़ी में कभी बार होता नहीं, जैसे कई वीडियो वायरल होते हैं ये, कि गाड़ी में पेट्रोल डालते समय, मतलब ऑयल डालते समय कम डाल देता है या डालता ही नहीं, और कहता है कि जो डाल दिया 500 रुपए का ये। तो आपने कई वीडियो देखे होंगे, वहां फिर वो क्या करता है बंदा, पुलिस को फोन करता है, ऐसे मतलब बहुत बड़ी हलचल सी मचा देता है ये। तो देखिए मैंने कहा तू का मतलब होता है तुम, यानी कि तुम, ऑयल का मतलब होता ऑयल यानी कि तेल। मैंने कहा अगर सपोज करो कहीं पर गए पेट्रोल पंप पर ये, और वहां आप ऑयल भरवा रहे हैं गाड़ी के अंदर ये, आपने कर दिया जी 5,000 रुपये उसको पे, कितना, 5,000 रुपये पे। ये गाड़ी की क्षमता कितनी है कि जो 3,000 की है, लेकिन वो कह रहा है कि नहीं 5,000 का डाल दिया मैंने ये। तो उस कंडीशन फिर क्या होता है, वहां हलचल से पैदा हो जाती है उन सबके बीच में, बोले यार ऐसे कैसे हुआ, कई वीडियो ऐसे देखे होंगे आपने ये, मतलब अशांति से पैदा हो जाती है फिर वहां सबके बीच में ये। फिर वो बंदा फोन करता है किसी को, और ऐसे कई वीडियो आपने देखे होंगे फेसबुक के ऊपर ये। तो मैंने कहा यहां से होगा कि तू का मतलब होता तुम, अगर तुम जाते हो क्या भरवाने के लिए, ऑयल भरवाने के लिए, और होगा क्या, गाड़ी की क्षमता ही कितनी 3,000 की, कहता है इन्हें 5,000 का डाल दिया ये। तो फिर वहां क्या होता है, हलचल ही पैदा होती है, मतलब कि यूं कह सकते हैं पूरा डिस्टर्बेंस हो जाता है एक तरह से वहां पूरा माहौल ये। तो इसका अर्थ निकलता है अशांति, हलचल, इस सेंस में एक तरह से ये। उसके बाद देखिएगा
शब्द है हमारे पास टेमेरिटी, अर्थ निकलता है इम्प्रूडेंस, ओडासिटी, मतलब कि दुस्साहस। दुस्साहस या शुद्ध हिंदी में एक वर्ड और होता है इसका, क्या होता है? हाँ, दुस्साहस, बैसाख नहीं, गुस्ताखी शायद, हाँ गुस्ताखी बोलते हैं शायद हिंदी में ये। तो मैंने कहा टेमेरिटी का अर्थ निकलता है इम्प्रूडेंस। इम्प्रूडेंस हम पहले कर चुके हैं, रोडासिटी भी हम पहले कर चुके हैं। ये तो इसका अर्थ क्या निकलता है? दुस्साहसी। आपने देखा होगा मूवी के अंदर क्या होता है, ये मूवी के अंदर ऐसा होता है कि जब एक्टर की गर्लफ्रेंड को कोई गुंडा छेड़ देता है, ये तो एक्टर क्या कहता है? तेरी हिम्मत कैसे हुई, वो मेरी थी, मेरी मेरी, तेरी हिम्मत कैसे, तूने इतना दुस्साहस कैसे किया इसको छेड़ने का, टच 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 करके दिखा तू एक तरह से, ये ऐसे तो बोलता है ना ये। तो देखिएगा एक बार, ये मैंने कहा कि ते मतलब कि तेरी, मेरी का मतलब होता है, जो मेरी थी का मतलब होता थी, ये तेरी हिम्मत कैसे हुई, वो मेरी थी, मेरी 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 थी, वो मेरी थी ये, तेरी हिम्मत कैसे, तूने दुस्साहस कैसे किया इसको टच करने का, टच करके दिखा, मैं खड़ा हूं यहां पर, ये ऐसे तो बोलता है ना ये। तो इसका अर्थ क्या निकलता है? दुस्साहस। ये मतलब साहस तो दिखाना, लेकिन इसका अर्थ दुस्साहस, साहस इस सेंस में निकलता है। तो इसका अर्थ क्या निकलता है? दुस्साहस। ये उसके बाद देखिएगा, उसके बाद शब्द है यहां पर ट्रेस, अर्थ निकलता है वेस्टिज, सेस, आउसेस। तो मैंने कहा कनेक्शन कैसे होगा ये, मैंने कहा ट्रेस, पुलिस वाले क्या करते हैं, कोई भी शेष, उनको कोई भी चीज अवशेष वगैरह मिलता है किसी भी घटना पर, कोई अवशेष वगैरह उनको जब, मतलब कि एक तरह से अवशेष को ढूंढने के लिए वो क्या करते हैं? ट्रेस करते हैं एक तरह से, ये उस लोकेशन को ट्रेस करते हैं पूरी तरीके से, कुछ ना कुछ उसको अवशेष मिल जाए एक तरह से अपराधी का, ये या कुछ ना कुछ वो कोई चीज छोड़ के चला गया हो ये। तो मैंने कहा सीधा सीधी सी बात यह है कि यहां से कनेक्शन होगा ये। मैंने कहा जी ट्रेस का मतलब क्या होता है? ट्रेस। ये पुलिस वाले भी क्या करते हैं? लोकेशन को ट्रेस करते हैं, ये कि कुछ ना कुछ अवशेष उनको मिल ही जाए एक तरह से, ये तो इसका अर्थ क्या निकलता है? अवशेष। ये उसके बाद देखिएगा, मैंने कहा टॉर्पेड का अर्थ क्या निकलता है? आड़ से निकलता है जी। ये क्या अर्थ निकलता है? आड़ से निकलता है ये, मतलब कि क्या, स्लगिश हम कर चुके हैं, इनएक्टिव भी हम कर चुके हैं, इजी वर्ड है करके आ चुके हैं। मैंने कहा लेथार्जिक हम कर चुके हैं ये, और देखिएगा बाकी सारे वर्ड इजी इजी है ये। तो मैंने कहा कि टॉर्पेड का मतलब क्या होता है? आलसी है। कुछ याद आ रहा है आपको? मैंने एक शब्द करवाया था आपको, तोड़फोड़, कि जब तोड़फोड़ करता है ना कोई आदमी, ये जब तोड़फोड़ करता है, ये सारा दिन पत्थरों को तोड़फोड़, यही इमेज मैंने लगाई थी ये, तो वो क्या होता है? उसमें आलस आ जाता है एक तरह से ये। मैंने कहा ये वही तो शब्द है, आप समझे ही नहीं है, या तोड़फोड़ था या टोरपीड़ था, ये अर्थ वही निकलना, क्या? आलसी है। उसके बाद देखिएगा, शब्द है आपके पास में कितने टोटल यहां पर हो चुके हैं? 9 शब्द। ये कितने हैं? 9 शब्द आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं। जी, देखिएगा एक बार, ये मैंने कहा कितने शब्द? 9 शब्द ये, और सारे वर्ड एग्जाम में पूछे हुए हैं ये। तो देखिए मैंने कहा ट्रेमर, ये तो मैंने कहा ट्राम, ट्राम यानी रेलगाड़ी जो होती है जब चलती है तो क्या होता है? कंपन होता है जी। ये मैंने कहा देखो, ये याद, ये याद, ये याद, ये याद, सबका अर्थ वही निकलना कंपन के सेंस में। ये सारे वर्ड एग्जाम में पूछे हुए। जो बंदा ट्राई करता है यानी कोशिश करता है अपने देश को तोड़ने की, वो क्या होता है? गद्दार होता है, धोखेबाज होता है ये। मैंने कहा तू का मतलब होता तुम, तुम्हें सबको पता है ये, तुम्हें सबको पता है कि अगर तुम्हारा ऑयल डालते हो, गाड़ी की क्षमता तो 3,000 की है, कि 3,000 रुपए का पेट्रोल आ सकता है, और उसको कह रहा नहीं है 5,000 का डाल दिया। ये कई वीडियो आपने देखे होंगे, वायरल होते हैं ये। तो मैंने कहा फिर वो वहां होता क्या? पूरी हलचल से मच जाती है उनमें, एक अशांति से वहां वाला माहौल ये। उसके बाद देखिए, ते का मतलब होता तेरी, मेरी का मतलब होता मेरी, थी का मतलब थी, तेरी हिम्मत कैसे हुई, वो मेरी थी, मेरी होने वाली, मेरी होने वाली वो थी ये। तो बोलते तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई है? तो वो बोलता नहीं है एक्टर ये गुंडे को, ये वो लगा टच 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 करके दिखा तो इसको, ये मतलब तेरे अंदर इतनी हिम्मत कैसे हुई, तेरे इतने, तूने इतना दुस्साहस क्यों किया एक तरह से इसको टच करने का ये। उसके बाद देखिएगा ट्रेस। ये मैंने कहा पुलिस वाले क्या करते हैं? लोकेशन को ट्रेस करते हैं कि क्या कोई अपराधी का मतलब कोई ना कोई अवशेष वगैरह मिल जाएगा, वो छोड़ के चला गया हो, तो इसका अर्थ निकलता शेष या अवशेष। ये मैंने कहा टॉर्पेड, वही टॉर्पड जो वर्ड याद किया हुआ है उसी के थ्रू ये बना हुआ, मतलब कि वही आलसी है। उसके बाद देखिएगा, शब्द है पेरी, और इसका अर्थ निकलता अवॉइड यानी कि बचाव करना। ये मैंने कहा पापा की परी, सुना होगा आपने ये, पापा की परी की जो कई बार छोटी छोटी गलतियां होती है नहीं, ये तो पापा उसको क्या कर देते हैं? अवॉइड ही कर देते हैं एक तरह से, ये कोई दिक्कत नहीं जी, वो चलता है जी। मैंने कहा परी का मतलब होता परी है, तो पापा की जो परियां होती है नहीं, ये मैंने कहा पापा की जो परियां होती है, अगर कभी कभार छोटी मोटी गलती कर दे घर में, तो पापा क्या करते हैं? उनको अवॉइड कर देते हैं ये, कि जी कोई दिक्कत नहीं है एक तरह से। तो इसका अर्थ निकलता है अवॉइड। ये मैंने कहा पीविस का मतलब होता चिड़चिड़ा, और कनेक्शन कैसे होगा देखिएगा। मैंने कहा इसका अर्थ निकलता बैड टेम्पर्ड, इरिटेबल, मतलब कि चिड़चिड़ा, कनेक्शन यहां से होगा। मैंने कहा पीक का मतलब होता है जी पी जाना, विष का मतलब होता है जहर। मैंने कहा अगर कोई आदमी सपोज करो जहर पी गया, क्या पी गया? जहर पी गया, जहर पीने के बाद में आपको पता हालत खराब होती है, तो उस कंडीशन में क्या होगा एक तरह से ये, या यूं हो सकता है कभी कभार आदमी जब गुस्से में होता है, चिड़चिड़ा होता है भयंकर तरीके से,
तो गुस्से ही गुस्से में चिड़चिड़ेपन में वो क्या करता है, कभी कभार जहर पी जाता है। ये घर में पड़ा हुआ होता नहीं है, वो पी जाता है ये। तो मैंने कहा जब आदमी कभी कभार बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है, ये बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा परेशान होता है जिंदगी से ये, तो कभी कभार पी जाता है वो क्या, विष पी जाता है, मतलब कि जहर पी जाता है ये, तो इसका अर्थ निकलता है चिड़चिड़ा। उसके बाद देखिएगा पर्ज ये। देखो वैसे तो कनेक्शन संभव नहीं है इस शब्द का, ये मैंने कहा वैसे तो संभव है नहीं इसका ये, लेकिन एक तरीका है इसको याद करने का ये। और वो तरीका क्या है, वो ये देखिएगा। मैंने कहा एक मूवी आपने देखी होगी, वो क्या नाम है वो, चार्ली चार्ली पता नहीं वो कौन सी है ना, वो मतलब गूंगा, मतलब उसमें जब बोलता नहीं है बंदा, मतलब कि एक तरह से यूं कह सकते हैं, हाँ बोलता नहीं है शायद उसके अंदर वो छोटी छोटी मुच्ची होती है, विदेशी मूवी है बिल्कुल शायद, उसमें पूरी मूवी के अंदर साउंड नहीं रहती है। उसमें आपने देखा होगा वो बर्फी समझकर, मतलब ये बर्फी समझकर जो लोहे के पुर्जे होते हैं वो खा जाता है एक तरह से ये। तो उस कंडे से फिर उसके बाद क्या करना पड़ता है, उसको उल्टी करनी पड़ती है। तो देखो अगर सपोज करो घर में, अगर आपके घर में अगर पड़ा हो यहाँ पर लोहे के पुर्जे, मतलब बर्फी के टुकड़े होते नहीं वैसे पड़े थे ये, छोटा बच्चा अगर गलती से अगर उसको बर्फी समझकर खा जाए, पुर्जे मतलब लोहे के जो पुर्जे होते नहीं है, ऐसे इस टाइप के बर्फी टाइप के ये खा जाए, तो उस कंडीशन में बच्चे को क्या करना पड़ेगा, उल्टी करनी पड़ती है फिर ये। तो इसका अर्थ निकलता है क्या, उल्टी करना ये। मैंने कहा प्रोक्योर का अर्थ निकलता है एक्वायर। नॉलेज के लिए बता दूं कि ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीटेशन लेता है, अर्थ निकलता है प्राप्त करना। कनेक्शन कैसे करोगे ये, कनेक्शन ऐसे होगा। मैंने कहा जी प्रो का मतलब होता प्रोफेसर, क्योर का मतलब होता इलाज, कि कोरोना का इलाज कैसा होगा, कोरोना का इलाज कैसे होगा। इस चीज को कई प्रोफेसरों ने अब ये चीज प्राप्त कर ली है ये, अब ये चीज धीरे धीरे प्राप्त हो रही है। कोई कह रहा है 90% हो रहा है, कोई कह रहा है 94.5% हो रहा है, कोई कह रहा है 95% हो रहा है, कोई कह रहा है 99% हो रहा है। तो मैंने कहा जो प्रोफेसर है ना ये, उन्होंने अब ये चीज प्राप्त कर ली है कि कैसे इलाज होगा इससे, कोरोना का ये। तो इसका अर्थ निकलता है प्राप्त करना, ये ध्यान रखिएगा। एक्वायर है इजी, लेकिन इसको भी एग्जाम में पूछा हुआ है ये। उसके बाद देखिएगा मैंने कहा पैथोस का अर्थ क्या निकलता है, इसका अर्थ निकलता है शोरो, दुख, करुणा, दया, इस सेंस में ये। तो मैंने कहा अगर पात का मतलब क्या होता है, पात यानी कि फुटपाथ। ओस का मतलब क्या होता है, ओस। ओस जानते हैं किसको बोलते हैं, ये तो सर्दियों में पड़ती है ना ये, और सब सर्दियों में पड़ती है, मतलब बूंदा बांदी से एक तरह से ये। तो मैंने कहा इसका अर्थ निकलता है कि पात का मतलब तो हुआ फुटपाथ ये। सर्दियों में देखा हो कई गरीब आदमी बेचारे क्या करते हैं, सर्दी के अंदर ओस पड़ रही है और फुटपाथ के ऊपर ही सोए हुए हैं बिना रजाई कंबल के एक तरह से। इनको जब हम देखते हैं तो हमें भी क्या होता है, थोड़ा दुख होता है, दया से आ जाती है, करुणा की भावना से आ जाती है। तो इसका अर्थ निकलता है दुख, दया, करुणा की भावना ये। तो मैंने कहा इसका अर्थ ये निकलता। तो पात का मतलब क्या होता है, पात यानी होता है फुटपाथ, ओस का मतलब होता है ओसी। तो मैंने कहा फुटपाथ पर ऐसे कोई आदमी, कई आदमी बेचारे ऐसे सोए रहते हैं बिना रजाई के एक तरह से ऐसे ही है, और जब ओस पड़ती रहती है वो वही सोए रहते हैं, जब हम इनको देखते हैं तो हमें क्या होता है, बड़ा दुख होता है, बड़ी दया की भावनाएं जागृत होती है। तो इसका अर्थ निकलता दुख, करुणा, दया, इस सेंस में ये। उसके बाद देखिएगा शब्द कितने हुए टोटल, हुए यहां से 5। कितने हुए, 5 शब्द की। कनेक्शन कैसे होगा देखिए, मैंने कहा परी, पापा की जो परी होती है ना ये, मैंने कहा पापा की परी जब छोटे मोटे गलती कर देते तो पापा क्या करते हैं, उसको अवॉइड कर देते हैं। तो इसका अर्थ निकलता अवॉइड ये। मैंने कहा पी का मतलब होता पीना और विष का मतलब होता जहर। मैंने कहा जब आदमी बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा होता है, जिंदगी से परेशान हो जाता नहीं है, तो उस कंडीशन में कभी कभार जहर पी जाता है ये। तो इसका अर्थ निकलता चिड़चिड़ा ये। मैंने कहा जी उसको लगा कि ये तो लोही, ये तो बर्फी के टुकड़े हैं, लेकिन वो थे क्या, लोहे के पुर्जे थे। जब वो खा गया तो उस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, उसको उल्टी करनी पड़ेगी, वो अमिट जिसको बोलते हैं ये। मैंने कहा प्रो का मतलब होता प्रोफेसर, क्योर का मतलब होता है इलाज है। मैंने कहा प्रोफेसरों ने, कई अमेरिका के प्रोफेसर है, कई ब्रिटेन के हैं, कई रूस के, जो भी है एक तरह से कई प्रोफेसर ऐसे हैं जिन्होंने ये कोरोना का इलाज कैसे होगा इस चीज को प्राप्त कर लिया है। तो इसका अर्थ निकलता है प्राप्त करना ही है। मैंने कहा फुटपाथ के ऊपर ये कई गरीब आदमी बेचारे ऐसे ओस के अंदर सोए हैं बिना रजाई कंबल के, उनको देख रहा मैं क्या, थोड़ी सी करुणा दया से आ जाती है एक तरह से ये। तो इसका अर्थ निकलता करुणा, दया या दुख एक तरह से ये। उसके बाद देखिएगा टर्बुलेंट का अर्थ क्या निकलता है, ये टर्बुलेंट का, हाँ टर्बुलेंट का अर्थ क्या निकलता है, वायलेंट, अनसेटल्ड, अनकंट्रोल्ड, मतलब कि क्या, वही अशांति, मतलब शांत नहीं है, हलचल एक तरह से यूं कह सकते हैं, हलचल, अशांत, इस सेंस में ये। हाँ इस सेंस में इसका अर्थ निकलेगा ये। तो मैंने कहा टर्बो, टर्बो जब चलता है ना ये, टर्बो जब चलता है तो रोड के ऊपर कभी शांति रहती है, नहीं, अशांति रहती है। तो मैंने कहा टर्बो के थ्रू सीधा सीधा कर देंगे, जो टर्बो चलते हैं ना ऐसे ही, जहां टर्बो ऐसे चलते हैं रोड के ऊपर, तो वहां क्या कोई शांति हो सकती है, नहीं जी, शांति का चांस ही नहीं है।
वहां पूरा कहते हैं हलचल सी रहती है हमेशा एक तरह से ये, मतलब कि अशांत वाला माहौल। अब इस वर्ड से एक वर्ड और बना है ये, वो कौन सा? टर्बुलेंस। ही है, मैंने क्या कहा? डिस्टर्बेंस, कॉमोशन, टर्बोइल, मतलब कि वही अशांति, हलचल, इस सेंस में ये। तो मैंने कहा जहां टर्बो वगैरह चलते हो, जिस रोड के ऊपर ये क्या चलते हो? टर्बो वगैरह, ये टर्बो होते हैं ना, ये ट्रक ऐसे लंबे लंबे ये, तो वहां तो हमेशा क्या हलचल सी रहती है, अशांति वाला माहौल ही रहता है, एकदम शांति नहीं होती वहां। इसका अर्थ निकलता है हलचल या अशांति। ट्यूमुल्ट का अर्थ निकलता अप्रोर, यानी हंगामा, हो हल्ला। क्या अर्थ निकलता है इसका? वही हंगामा, हो हल्ला, हलचल, अशांति, इस सेंस में, मतलब शांति नहीं, कुल मिलाकर ये कह सकते हैं जी ये। तो मैंने कहा नेगेटिव वर्ड के रूप में इसको हम ले सकते हैं ये। मैंने कहा तुम हमेशा सारा उल्टा ही उल्टा काम करते हो, या यूं कह सकते हैं, अगर सपोज करो तुम उल्टा काम करोगे, तुम का मतलब होता तुम, और उल्टा का मतलब होता उल्टा। अगर तुम उल्टा ही उल्टा काम करोगे नहीं, तो चाहे घर हो चाहे कहीं किसी जगह हो, ये वहां हमेशा क्या रहेगा? वह अशांति रहेगी, हलचल ही रहेगी, हंगामा ही हंगामा होगा वहां, अगर तुम उल्टा ही उल्टा काम करोगे। अब इस वर्ड से एक वर्ड और बन जाता है, ये कौन सा? ट्यूमल्टस। ये इसका अर्थ क्या निकलता? अप्रोच से बन गया अप्रोरियस, नॉइज से बन जाता नॉइज, मतलब वही अशांत, हलचल, इसी सेंस से, मतलब शांत नहीं है कुल मिलाकर। ये सारे वर्ड कैसे हैं? ये हलचल से, अशांत से, कोलाहल से, हंगामा, इस मतलब इनसे संबंधित है ये। तो मैंने कहा बना कहां से है? वही तुम प्लस उल्टा। तुम अगर उल्टा ही उल्टा काम करोगे तो वहां हमेशा क्या होगी? अशांति होगी, हलचल होगी, हंगामा सा रहेगा ये। उसके बाद देखिएगा, ट्रैंक्विल का अर्थ क्या निकलता? काम, पीसफुल, शांत, जिसको बोलते हैं ये। कनेक्शन कैसे करोगे? ये कनेक्शन करने का सीधा सीधा एक ही तरीका है। ट्रैंक्विल मतलब कि ट्रैंक्विलाइजर। ये देखो, ट्रैंक्विलाइजर जो होता है ना, ये किसको देते हैं? जो शेर वगैरह होते हैं या जो टाइगर वगैरह होते हैं, ये इनके लगाते हैं, आपको पता हो तो ये। मैंने कहा ट्रैंक्विलाइजर जो होता नहीं है, किसके लगाते हैं? जो शेर वगैरह होता है ना, इनके लगाते हैं ये इंजेक्शन। क्यों? उनको शांत करने के लिए। कभी कभार होता नहीं है, जैसे शेर वगैरह अगर सपोज करो जंगल से निकलकर सिटी में आ गया, तो वन के जो अधिकारी होते हैं, फॉरेस्ट के, ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के, वो आते हैं और वो एक इंजेक्शन लाते हैं। वो कौन सा होता है? वो ट्रैंक्विलाइजर तो होता ही है। तो ट्रैंक्विलाइजर से क्या कर देते हैं? उसको शांत कर देते हैं। तो इसका अर्थ क्या निकलता है? शांति। अब इसी से एक वर्ड और बना है, ट्रैंक्विलिटी, जिसका अर्थ क्या निकलता है? शांति हो जाता है, शांत से बन गया शांति है। आपके पास शब्द है यहां पर टिन्नी, इसका अर्थ क्या निकलता? पित्ती। देखो, पित्ती तो हम कर चुके हैं। पाई का मान क्या था जी? ये हमने किया था नहीं, पाई का मान बोलो छोटा, संक्षिप्त एक तरह से ये हमने यूं किया था ये। मैंने कहा जी टेन्नी मतलब कि टहनिया। जब छोटा होता है ना कोई पेड़, ये छोटा पेड़ होता है एक तरह से ये, तो उसके टहनियां जो होती है वो क्या होती है? छोटी छोटी तो होती है। तो इसका अर्थ क्या निकलता है? छोटा होता है, इसका मतलब ये। उसके बाद देखिएगा, शब्द है आपके पास टर्मिनेट। कहते नहीं है कभी कभार कि उसको जॉब से टर्मिनेट कर दिया गया, मतलब कि जॉब खत्म, मतलब कि एंड है एक तरह से ये। तो ये वही टर्मिनेट है ये। मैंने कहा टर्मिनेट कर देना किसी को जॉब से, मतलब कि उसकी जॉब को समाप्त कर देना, एंड कर देना ये। मैंने कहा शब्द है टेसिटर्नेट ये। मैंने आपको एक शब्द करवाया होगा, और वो करवाया था टैक्सी प्लस टर्न। ये देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये शब्द, ये टैसिटर्न। इस क्लास के दौरान जितने वर्ड हो रहे हैं वो शायद 95% वर्ड तो वही है जो एसएससी में आ चुके हैं ये। देखिएगा एक बार, मैंने कहा टैसिटर्न, ये तो टैक्सी, टैक्सी मतलब कि टैक्सी, टर्न का मतलब होता है टर्न। जब ड्राइवर टैक्सी को पीछे की ओर टर्न लेता है तो किसी से बोलता नहीं है, बिल्कुल शांत रहता है। ये बोलता तो बहुत ही कम है एक तरह से, ये अल्पभाषी जिसको बोलते हैं। उसका अर्थ क्या निकलता? अल्पभाषी, कम बोलने वाला। मैंने कहा इसी वर्ड से ये वर्ड बना हुआ, देख लीजिए आप खुद ये। जिसका अर्थ क्या निकलता? वही अल्पभाषी से बन गया अल्पभाषिता, मतलब कि बिल्कुल शांत है एक तरह से। तो इसका अर्थ निकलता है अल्पभाषिता। ये शब्द है ट्रिमिंग, ये वर्ड भी एग्जाम में आ चुका है। इसके दो अर्थ निकलते, सजावट भी निकलता है और कतरन भी निकलता है। कतरन मतलब ऐसे कतरना एक तरह से ये। उसका अर्थ क्या निकलता है? कटिंग या डेकोरेशन। देखिएगा इसका अर्थ क्या निकलता है? मैंने कहा कटिंग भी निकलता है और डेकोरेशन भी निकलता है ये। तो मैंने कहा सजावट भी निकलता है और कतरन भी निकलता है। अब देखो, ट्रिम का मतलब क्या होता है जी? ट्रिमर। जो ट्रिमर मशीन आती है वो क्या करती है? कतरन करने के लिए, मतलब कि अपने बालों को यहां से ऐसे कतरने के लिए काम में आती है कि जी? बिल्कुल आती है जी। कटिंग करने के लिए भी आती है, बिल्कुल आती है। तो कटिंग करते हैं तो क्या होता है? बिल्कुल सजावट हो जाती है बालों की। तो इसका अर्थ हम यहां से दोनों निकाल देते हैं ये। मैंने कहा कि ट्रिम का मतलब क्या हुआ? ट्रिमर। ये तो ट्रिमर जो मशीन होती है ना, ये जो ट्रिमर मशीन होती है वो क्या करती है? मैंने कहा जो ट्रिमर मशीन होती है वो क्या करती है? बालों को ऐसे कट करती है, ऐसे ही कट करते, कतरन करती है, कटिंग करती है एक तरह से ये। मैंने कहा इसका अर्थ क्या निकलता है? कतरन। ये मैंने कहा कि बालों को क्या करती है एक तरह से ये, उस करने से सजावट से हो जाती है। तो इसका अर्थ निकलता है सजावट भी, कतरन भी है। शब्द कितने हुए टोटल? 10 हुए। हाँ तो देखिएगा एक बार, ये मैंने कहा शब्द कितने हुए टोटल? 10 हुए ये। देखिए मैंने कहा टर्बो,
जहां टर्बो चलते हैं तो वो उस इलाके में तो हमेशा क्या रहती है, हलचल सी रहती है, अशांति रहता है ये। मैंने कहा इसी से बन जाता है क्या, वही अशांति, हलचल, हंगामा, इस सेंस में ये। तुम अगर उल्टा ही उल्टा काम करोगे ना घर में ये, तो हमेशा वहां हलचल ही रहेगी, हंगामा ही होगा, एक तरह से कोलाहल भरा माहौल ही होगा ये। मैंने कहा इसी से ये वर्ड बना हुआ है। मैंने कहा ट्रैंक्विल मतलब कि ट्रैंक्विलाइजर की सहायता से जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग होते हैं, वो शेर वगैरह, चीता वगैरह जो भी होता है, उनको क्या करते हैं, शांत कर देते हैं ये। मैंने कहा इसी वर्ड से ये वर्ड बना है, शांत से बन जाता है शांति ये। मैंने कहा जो टहनी होती है ना ये, टहनियां जो होती है छोटे पेड़ की, वो छोटी छोटी होती है, इसका अर्थ निकलता छोटा या संक्षिप्त कह सकते हैं ये। मैंने कहा टर्मिनेट, ये किसी को जॉब से टर्मिनेट कर देना, मतलब कि एंड कर देना, उसकी जॉब को खत्म कर देना, समाप्त कर देना। मैंने कहा टैक्सी को जो टर्न लेता है ना ड्राइवर, ये तो क्या करता है, बहुत ही कम बोलता है, मतलब कि अल्पभाषी, और टेसिट टर्न से बन जाता है टेसिटर्निटी, यानी कि अल्पभाषिता, मतलब बिल्कुल शांत है एक तरह से ये। और ट्रिमर से क्या करते हैं हम, ये कटिंग करते हैं, कतरन करते हैं, ये कतरन कर करके बालों को सजा देना है, मतलब कि सजावट ये। उसके बाद देखिएगा शब्द है हमारे पास में कौन सा, शब्द जो है हमारे पास वो है सैल्यूटरी है। अर्थ निकलता है इसका बेनिफिशियल, लाभदायक है। देखो अगर कोई बंदा सारा दिन सैल्यूट करता है नहीं, तो वो भी उसके लिए बेनिफिशियल है। कैसे, उसके लिए ऐसे बेनिफिशियल, सपोज करो कोई बंदा अगर सैल्यूट करता ही है, तो सारे दिन मतलब कि एक तरह से उसका व्यायाम भी मतलब हो ही जाता है, एक तरह से देखकर एक्सरसाइज हो जाती है उसके लिए। तो मैंने कहा सैल्यूट करना, सैल्यूट, सैल्यूट का मतलब होता है सैल्यूट, अरे का मतलब होता अरे सैल्यूट करने से बेनिफिट है, बहुत फायदा है, ये बहुत फायदेमंद चीज है एक तरह से ये। क्या, सारा दिन एक्सरसाइज हो जाती है अपनी ये, और ऐसे सीधे खड़े रहते हैं हम ये, तो इसका अर्थ क्या निकलता है, बेनिफिशियल, मतलब कि लाभदायक ये। उसके बाद देखिएगा शब्द है सोपोरिफिक, अर्थ निकलता निंद्राजनक, स्लिप कोचिंग ये। कनेक्शन, कनेक्शन यहां से होगा। मैंने कहा सो का मतलब होता शोर, पूड़ी का मतलब होता पूड़ी। अगर आपने 100 पूड़ी खा ली, तो देखो भाई 100 पूड़ी खा ली तो वो तो निंद्राजनक हो जाएगी, मतलब उससे नींद आएगी फिर ये। कितनी पूड़ी खा ली, 100 पूड़ी खा ली, तो 100 पूड़ी भी खाई जाती है कि एक तरह से ये, बस ज्यादा हम कितनी खा सकते हैं, 7 8 9 10 पूड़ी खा ले मैक्सिमम, गरम गरम पूड़ी हो तो ये शादी में खाते हैं ना पूड़ी वगैरह ये। तो मैंने कहा अगर आप ज्यादा ज्यादा कितनी, 7 8 9 10 इतने खा ले ये। लेकिन कोई बंदा अगर 100 पूड़ी खाएगा, कितनी, 100 का मतलब होता शोर, पूड़ी का मतलब होता पूड़ी है। अगर 100 पूड़ी खा ले कोई बंदा, मैंने कहा कितनी पूड़ी खा ले, 100 पूड़ी खा ले ये, तो 100 पूड़ी खा ले तो उस कंडीशन में क्या, निंद्राएं आनी है, एक तरह से नींद ही आएगी। एक तो नींद का कारण बनती है कौन सी चीजें, ये 100 पूड़ी खाओगे नहीं, ये वो चीज है, तो मतलब ये नींद आती है, एक नींद लाने वाला दवा का काम कर जाती है फिर ये। उसके बाद देखिएगा शब्द है स्करज, अर्थ क्या निकलता है, सेवर है, पनिशमेंट, सजा देना, किसी को कड़ी सजा देना ये। इसने क्या किया, सबसे कर्ज ले रखा है। एस का मतलब होता सब, कर्ज का मतलब होता कर्ज, इसने क्या किया, सबसे ही कर्ज ले रखा है, सबसे कर्ज ले रखा है, पैसा उधार ले रखा, सबसे कर्जा ले रखा है। अगर सपोज करो इसने सब बैंक वालों से कर्जा ले रखा हो ये, तो बाद में जब पैसे नहीं चुकाता है, तो उस कंडीशन में बैंक वाले क्या करते हैं, पनिशमेंट देते हैं, सजा देते हैं कि जी इसके घर को नीलाम कर दिया जाए, ऐसे ऐसे ही। तो मैंने कहा सबका अगर आप ऐसे कर्जा उठा लोगे ये, सबसे पैसे ले लेकर ये, एस का मतलब होता सब, कर्ज का मतलब होता कर्ज ये। तो मैंने कहा अगर सबसे आप कर्जा ले लेकर ये पैसा उठा उठा, अगर आपने सबसे क्या ले लिया, सबसे पैसे उठा लिए और कर्जा इकट्ठा कर लिया, अब चुकाया जा नहीं रहा, तो उस कंडे से जिससे लिया है ना ये पैसे, ये उधार ये, और ये कर्जा कर लिया, वो क्या करेगा, सजा ही देगा आपको ये। तो इसका अर्थ निकलता सजा देना। मैंने कहा सोल का अर्थ निकलता एकमात्र, अकेला, एग्जाम में 2 3 बार आ चुका है। देखो पहले चीज तो यहां से ये मेयर, एक्सक्लूसिव शोरूम, ये आपने नाम सुना होगा, कहते नहीं मार्केट में कि एक्सक्लूसिव मतलब कि एकमात्र ये। तो मैंने कहा शोले मूवी कितनी है जी, एक ही तो है, अकेली है, हो गया आंसर मेरे भाई, क्यों फालतू में टेंशन लेते हो ये। मैंने कहा जी शोले मूवी कितनी है, एक ही है, अकेली, एकमात्र जिसको बोलते हैं, तो इसका अर्थ निकलता है अकेला, एकमात्र ये। उसके बाद देखिएगा शब्द कौन सा है, शब्द है हमारे पास में यहां पर, शब्द है हमारे पास में यहां पर, वो है स्कॉप, मतलब कि जियर, मजाक उड़ाना ये। क्या अर्थ निकलेगा इसका, मजाक उड़ाना ये। तो कनेक्शन कैसे करोगे, मैंने कहा स्कॉप, अपने केजरीवाल साहब जो हमेशा मतलब कि चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, हमेशा स्कार्फ पहने रहते हैं ये। बाकी विपक्षी पार्टियां क्या करती है, इनका मजाक उड़ाती है, तो इसका अर्थ निकलता है मजाक उड़ाना ही है। उसके बाद देखिएगा स्कार का मतलब क्या होता है, मैम, जख्म का निशान है एक तरह से ये। क्या अर्थ निकलता है, जख्म का निशान है। देखो कभी कभार हम स्पीड से गाड़ी चलाते हैं नहीं, एस का मतलब होता है स्पीड, कार का मतलब होता है कार। ये कभी कभार हम क्या करते हैं, कार को फुल स्पीड से जब गाड़ी चलाते हैं ये, तो और एकाएक जब ब्रेक लगाते हैं, तो पैरों पर कई बार देखा होगा जख्म का निशान सा हो जाता है ये, तो इसका अर्थ निकलता है जख्म का निशान ये। उसके बाद देखिएगा स्लितर का अर्थ निकलता है स्लाइड, यानी कि फिसलना। लेदर की कोई भी चीज होती है नहीं, जो उसको हम पकड़ते हैं ये, तुम्हारा हाथ स्लिप हो जाता है, ये फिसल जाता है एक तरह से ये। देखिएगा एस का मतलब होता है स्लिप, लेदर का मतलब होता है लेदर। लेदर का कोई कोट वगैरह अगर आपने देखा हो ये, तो इसमें क्या होता है, बिल्कुल मतलब कि
फिसलन सी होती है एक तरह से। ये लेदर का अगर आपने सबने देखा होगा तो देखो, एस का मतलब होता है सब, छोड़ो इसको यहां से, ये एस का मतलब होता है सब, सबने देखा है जी क्या, लेदर। मैंने कहा लेदर का कोई भी कपड़ा होता है जैसे कोट वगैरह कुछ भी हो एक तरह से, ये जब उसके ऊपर हम हाथ लगाते हैं तो हमारा हाथ कितना फिसलता है एक तरह से, ये तो इसका अर्थ निकलता है फिसलना। मैंने कहा शब्द कितने हुए, शब्द हुए टोटल यहां पर 7। और देखिएगा एक बार, मैंने कहा अरे सैल्यूट करने से बहुत फायदा है, बहुत लाभदायक चीज होती है, इससे योगा वगैरह हमारी मतलब व्यायाम वगैरह अच्छा खासा हो जाता है, एक्सरसाइज वगैरह ये। मैंने कहा 100 पूड़ी खाओगे तो भाई साहब उससे नींद ही आएगी, वो निंद्रा लाने वाली दवाई का ही काम करती है, स्लीप कोचिंग जिसको बोलते हैं ये। उसने क्या किया, सबसे पैसा ले लेकर कर्जा इकट्ठा कर लिया, अब सब क्या कर रहे हैं, उसको सजा दे रहे हैं ये। मैंने कहा जो शोले मूवी कितनी है, एकमात्र अकेली है। मैंने कहा स्कार्फ कौन, अरविंद केजरीवाल जी है, जो मतलब न सर्दी देखते ना गर्मी देखते, हमेशा स्कार्फ ओढ़े रहते हैं ये। तो उस कंडीशन विपक्षी पार्टी वाले क्या करते हैं, इनकी मजाक उड़ाया करते हैं ये, तो स्कार्फ निकलता है मजाक उड़ाना। मैंने कहा अगर आप स्पीड से कार चलाओगे और एकाएक जैसे ब्रेक लगाओगे तो कभी कभार क्या होता है, पैरों के ऊपर नीचे देखा होगा जख्म का निशान सा हो जाता है ये, तो इसका अर्थ निकलता है जख्म का निशान, मतलब कि मैम ये। मैंने कहा स्लितर, ये कैसे करोगे, मैंने कहा सबको पता है, जो लेदर का कोई भी कपड़ा होता नहीं है, जब उसके ऊपर हम हाथ लगाते हैं उसको, आपने कहा फिसलन से होती है उसके अंदर ही, तो इसका अर्थ निकलता है स्लाइड, मतलब कि फिसलना ये। उसके बाद देखिएगा आपके पास जो शब्द है यहां पर, वो है टेम्प्ट, और टेम्प्ट का अर्थ निकलता है एंटाइस, कर चुके हैं, एल्यूर कर चुके हैं, प्रलोभन देना, आकर्षित करना ये। देखो जब भी कोई लड़की को आप कोई ना कोई प्रलोभन देंगे नहीं ये, तभी वो टाइम पर जाकर पढ़ती है, ऐसे नहीं पढ़ती है। आपको करना नहीं है काम में, तो कनेक्शन करवा रहा हूं ये। तो देखिए मैंने कहा टाइम का मतलब होता है टाइम, यानी कि टाइम यानी कि टाइम यानी समय। पटी का मतलब होता है पटी, कि जब मैंने उसको कुछ प्रलोभन दिया नहीं है, तब जाकर वो टाइम पर पटी है, तब जाकर वो टाइम पर पटी है। तो इसका अर्थ निकलता है प्रलोभन देना, आकर्षित करना ये। तो देखिए, देखो ये यूं कह सकता हूं, जिस समय मैंने उसको सही टाइम पर उसको मैंने आकर्षित किया नहीं है, तब जाकर ही वो क्या हुई, मेरे से पटी है। तो उसका अर्थ निकलता है क्या, आकर्षित करना या प्रलोभन देना। मैंने कहा उसके बाद जो शब्द आपके पास वो है टेम्पटेशन ये। मैंने कहा बना कहां से है, वही बना अट्रैक्ट से बन गया अट्रैक्शन, एंटाइस से बन गया एंटाइसमेंट, फैसिनेट से बन गया फैसिनेशन, हम कर चुके हैं पहले ये। तो देखो ये कहां से बना, ये टेम्प से बना है ये, कि जब उसको मैंने टाइम पर सही टाइम पर उसको, जो मैंने आकर्षित किया नहीं तब जाकर वो मेरे से पटी, या टाइम पर मैंने उसको प्रलोभन दिया तब जाकर वो पटी है। तो उसका अर्थ निकलता आकर्षण, आकर्षित करना या प्रलोभन देना, और उससे बन जाता है आकर्षण या प्रलोभन ये। दोनों ही शब्द एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं ये। वर्ड है आपके पास में रुकी, और इसका अर्थ निकलता इन एक्सपीरियंस्ड पर्सन, अनुभवहीन व्यक्ति। कनेक्शन कैसे करोगे, अरे बार बार गाड़ी उससे रुकी, तो बार बार गाड़ी किससे रुकती है, जो अनुभवहीन व्यक्ति होगा उसी से रुकेगी ये, तो इसका अर्थ निकलता अनुभवहीन व्यक्ति ये। मैंने कहा रिपग्नेंस का अर्थ निकलता घृणा, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस वर्ड को डायरेक्टली याद करना बड़ा डिफिकल्ट काम है ये। डिस्गस्ट, एवर्जन, एंटीपैथी, सारे वर्ड हम कर चुके हैं पहले ये। अर्थ क्या निकलता है इसका, घृणा करना ये। कभी कभार आपने देखा होगा रिपब्लिक डे जब हम मनाते हैं, तो कई लोगों की ऐसी आदत होती है कि जब जन गण मन अधिनायक जय है ऐसा जब चल रहा हो, तो उसी दौरान फोन पर बातें कर रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं। ऐसे लोगों को जब हम देखते हैं तो उससे हमें क्या होती है, घृणा सी होती है। तो देखो रिक का मतलब होता है रिप, मतलब कि रिपब्लिक, रिपब्लिक डे। गण का मतलब होता है गण, यानी कि जन गण मन अधिनायक जय है। अनेक का मतलब होता है अनेक, अनेक लोग ऐसे होते हैं रिपब्लिक डे पर, जब ये चल रहा होता है ना, ये जन गण मन अधिनायक जय है, अनेक लोग ऐसे होते हैं फोन पर बातें करते रहते हैं ऐसे ऐसे। जब हम इनको देखते हैं तो हमें इनसे क्या होती है, घृणा से होती है। अब देखो ये वर्ड बना कहां से था, ये बना रेपग्नेंट से। अर्थ क्या निकलता है, वही घृणा या घृणास्पद, ये रिपल्सिव हम कर चुके हैं ये, ऑफेंसिव जिसको बोलते हैं ये। देखिएगा मैंने कहा जी बना कहां से, रेपग्नेंसी। जब आपको ये याद हो चुका है तो मेरे भाई ये वर्ड बना कहां से है, ये यहीं से तो बना है। इसका मतलब क्या, वो वही घृणा के सेंस में आना है ये। उसके बाद देखिए मैंने कहा रिकुपेरेट। अब बताइए ये वर्ड आपको सबको याद होना चाहिए। बोलेगे ऐसा क्यों, क्योंकि मैंने एक वर्ड करवाया था आपको, रिकुपेरेशन, याद आ रहा है, कि उसको रखे टेबल पर, उसका ऑपरेशन करना, मतलब उसको ठीक कर देना, उपचार कर देना ये। तो जो रिकुपेरेशन, ये वर्ड हम पहले कर चुके हैं ये हम कर चुके हैं ये वर्ड ये पहले, और यही इमेज मैंने लगाई थी ये। मैंने कहा कि उसको रखा और उसका क्या कर दिया, ऑपरेशन, मतलब कि ऑपरेशन कर दिया, और उसके बाद फिर क्या हुआ, ठीक हो गया जी। तो इसका अर्थ क्या निकलता, वही रिकवर हो जाना बीमारी से, मतलब कि बीमारी के बाद ठीक हो जाना एक तरह से ये। तो उसको मैंने क्या किया, उसको रखा टेबल के ऊपर, उसका क्या कर दिया, ऑपरेशन कर दिया, फिर वो क्या हो गया, रिकवर हो गया, ठीक हो गया। और इसका अर्थ ये निकलता है ठीक हो जाना ये। मैंने कहा रिकुपेरेट ये। उसके बाद देखिएगा शब्द कौन सा, सेकल। सेकल का अर्थ निकलता हथकड़ी। कनेक्शन कैसे करोगे, देखिए जैसे पुलिस को ये शक होता है कि ये अपराधी भाग सकता है, तो उसको तो हमेशा कोर्ट में कैसे ले जाते हैं, वो हथकड़ी बांध कर ले जाते हैं ये। तो देखो जी इसका अर्थ निकलता हैंडकप, मैनेकल,
ओपिनियन फैटर। ये देखिएगा, मैंने कहा शक का मतलब क्या होता है, शक। ले का मतलब होता है ले। मैंने कहा जैसे ही पुलिस को शक होता है, जैसे ही पुलिस को शक होता है कि ये तो भाग सकता है, ये तो भाग सकता है, तो उसको हमेशा कोर्ट में ले जाते समय क्या करते हैं, उसको हथकड़े से बांध कर रखते हैं ये। उसके बाद देखिएगा शब्द कितने हुए टोटल, यहां पर 7 हुए जी ये। और कनेक्शन देखो कैसे होगा। मैंने कहा टेम्पर पट्टी, जब मैंने उसको प्रलोभन दिया, उसको आकर्षित किया नहीं, तब जाकर वो टेम्पर पट्टी है। और इसी से ये वर्ड बन जाता है टेम्पटेशन, मतलब कि क्या, प्रलोभन या आकर्षण। ये रुकी, तो मैंने कहा क्या, बार बार गाड़ी रुकी, क्यों, क्योंकि अनुभवहीन व्यक्ति था वो ये। मैंने कहा रिपब्लिक डे पर जन गण मन अधिनायक जय है, उसी दौरान अनेक लोग होते फोन पर बातें करते रहते हैं, इनसे हमें क्या होती है, घृणा से होने लगती है, जिसका अर्थ निकलता है घृणा। इसी वर्ड से ये वर्ड बना हुआ है ये। मैंने कहा इसका अर्थ में क्या निकलना, वही घृणास्पद ये। मैंने कहा बना कहां से, ये वर्ड हम पहले याद कर चुके, रिक्यूपरेशन जब याद कर चुके तो वैसे याद हो जाना चाहिए। मैंने कहा उसको रखा और उसका ऑपरेशन कर दिया, फिर वो ठीक हो गया, मतलब कि रिकवरी है, और इसका अर्थ ये निकलता है ठीक हो जाना। मैंने कहा अगर पुलिस को शक होता है तो वो हमेशा उसको कैसे ले जाती है, अपराधी को हथकड़ी बांध कर, तो इसका अर्थ निकलता है हथकड़ी है। पोलेमिक का अर्थ क्या निकलता है, विवाद निकलता है जी। इसका अर्थ क्या निकलता है, विवाद, आर्गुमेंटेटिव, या बोल सकते हैं कंट्रोवर्शियल ये। अब ये वर्ड भी आपको याद होना चाहिए। बोलेगी जी क्यों, क्योंकि मैंने एक वर्ड याद करवाया था आपको, पोलेमिकल। इलेक्शन पोल के दौरान बोले कि कौन है माइक का लाल जो जीतेगा मेरे सामने, ऐसा कह कहकर विवादा इस पद स्थिति खड़ी कर देते हैं ये राजनेता लोग। ये मैंने कहा पोलेमिकल याद कर चुके हैं। देखो ये बना कहां से था, यहीं से बना था ये। इसका अर्थ निकलता है विवाद ये। उसके बाद देखिए मैंने कहा पार्लेंस का अर्थ क्या निकलता है, इसका अर्थ निकलता है लिंगो लैंग्वेज, या बोल सकते हैं टर्मिनोलॉजी, यानी कि बोली। कनेक्शन कैसे करोगे, देखिए मैंने कहा पार्ले मतलब कि पार्लियामेंट, अनेक का मतलब होता अनेक। पार्लियामेंट में क्या होता, अनेक जगह से लोग आते हैं, अनेक जगह सांसद बनकर आते हैं, और वहां अनेक भाषाएं बोली जाती है। तो इसका अर्थ क्या निकलता, भाषा मतलब कि बोली एक तरह से ये। तो मैंने कहा कनेक्शन कैसे होगा, सीधा सीधा कर दो कि पार्ल मतलब कि पार्लियामेंट, अनेक का मतलब होता अनेक, पार्लियामेंट में अनेक जगह से लोग सांसद बनकर आते हैं और अनेक भाषाएं वहां बोली जाती है। इसका अर्थ ये निकलता है लैंग्वेज मतलब कि बोली या भाषा ये। उसके बाद देखिएगा शब्द कौन सा है, शब्द है हमारे पास में यहां पर, और वो शब्द है यहां पर कौन सा, प्रेडिकेमेंट। है अर्थ निकलता डिलेमा, कॉन्ड्री। देखो डिलेमा कर चुके, ये कर चुके हैं, अर्थ निकलता दुविधा या कठिन परिस्थिति या असमंजस्य की स्थिति है। सपोज करो जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं ये, अब मैं अगर आपको ये बोलता हूं कि जी आप प्रेडिक्ट करो, मतलब अनुमान लगाओ कि आगे मैं आपके ऊपर क्या कमेंट करूंगा, क्या आप बता पाएंगे, यार ये तो बहुत बड़ी दुविधा वाली स्थिति होगी है, असमंजस्य वाली स्थिति होगी है। हमें क्या पता कि आपके मन में क्या चल रहा है ये। तो देखो प्रेडिक्ट मतलब कि मैंने कहा जी प्रेडिक्ट, प्रेडिक्ट मतलब क्या हुआ, प्रेडिक्ट। कमेंट मैंने कहा जी कमेंट मतलब ये कमेंट ये। तो मैंने कहा अगर मैं आपसे ये बोलता हूं कि जी आप प्रेडिक्ट करो, अनुमान लगाओ कि मैं आपके ऊपर क्या कमेंट करूंगा ये, तो ये आपके लिए क्या होगा, बड़ी दुविधा वाली स्थिति होगी है, असमंजस्य वाली स्थिति जिसको बोलते हैं ये। तो इसका अर्थ निकलता दुविधा या असमंजस्य ये। उसके बाद देखिएगा शब्द कौन सा है, प्रोस्पेरिटी। अर्थ निकलता समृद्धि, बढ़ना एक तरह से ये। क्या निकलता है इसका, बढ़ना, थ्राइविंग, फ्लावरिश, अफिलियंसी है। मैंने कहा जी परस्पर, परस्पर का मतलब होता परस्पर, ठीक का मतलब रहती का मतलब होता है रहती है। तो मैंने कहा जिस घर में एक दूसरे में परस्पर ये भावना रहती है नहीं है कि नहीं मैं इसकी मदद करूंगा, ये मेरी मदद करेगा, ये तो वो घर की हमेशा क्या होती है, वो हमेशा आगे बढ़ता ही है, मतलब उसकी समृद्धि होती है एक तरह से ये। तो मैंने कहा कनेक्शन कैसे करोगे, यहां से कर दो कि जिस घर के अंदर ऐसे परस्पर ऐसे भावना रहती है लोगों के अंदर एक दूसरे के भाई में, ये कैसे भावना रहती है कि नहीं मैं इसकी सहायता करूंगा, मैं इसकी सहायता करूंगा, वो घर हमेशा क्या करता है, हमेशा बढ़ता ही आगे ये। तो इसका अर्थ निकलता है क्या, समृद्धि, मतलब उसकी समृद्धि होती है, बढ़ता ही है एक तरह से ये। उसके बाद देखिए ये शब्द बना कहां से था ये, मैंने कहा प्रोस्पेरिटी बना हुआ वर्ड है यहां से, प्रोस्पेरस, प्रॉस्पर से ये अर्थ निकलता है इसका वही बढ़ना, फलना फूलना, समृद्ध होना ये। उसके बाद देखिए शब्द है पर्निकेटिव, बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्थ निकलता फास्टिडियस कर चुके हैं, फेनेगी कर चुके हैं ये। अर्थ निकलता तुनुक मिजाज, नुकता चीन, कठिनता से पर्सन होने वाला, मुश्किल से खुश होने वाला, नग चढ़ाई है। कहते नहीं है कि तो घर में जैसे कई बार होता है कोई लड़की काम नहीं करती है तो घर वाले पर यार इसको कोई मत बोला करो यार, पर ये नकटे टाइप की है। नकटे टाइप की कौन होती है, जो मतलब कि नगचड़ी होती है। नगचड़ी मतलब कौन सी, जो मतलब कि एक तरह से आसानी से मानते नहीं है, हमारी कोई बात को मानते नहीं है एक तरह से ये, यूं कह सकते हैं एक तरह कठिनता से वो खुश होती है, पर्सन होती है। तो मैंने कहा पर इसको कुछ मत बोला करो यार, ये पर का मतलब होता पर, नकटी का मतलब होता नकटी, वो यार इसको पर कुछ मत बोला करो, बहुत नकटी टाइप की लड़की है ये, इसको कुछ मत बोला करो ये आसानी से कभी खुश होती ही नहीं एक तरह से। तो इसका अर्थ निकलता है जो आसानी से खुश न हो, आसानी से पर्सन नहीं हो। मैंने कहा प्रेसाइज, इसका अर्थ निकलता एक्यूरेट ये।
मैंने कहा प्रेसिज राइटिंग लिखते समय हमेशा कैसा लिखना चाहिए, बिल्कुल एक्यूरेट लिखना चाहिए जी। क्या करना चाहिए, एक्यूरेट लिखना चाहिए ये। मैंने कहा प्रेसाइज से बन जाता है प्रेसिजन, एक्यूरेट से बन जाता है एक्यूरेसी है। और शब्द कितने हो चुके टोटल यहां पर 8, देखिएगा। मैंने कहा ये तो पोलेमिकल हम पहले याद कर चुके हैं, उससे बना हुआ है। पोलेमिकल का अर्थ निकलता विवादास्पद और इसका अर्थ निकलता विवादीय। मैंने कहा पार्लियामेंट में अनेक भाषाएं बोले जाती है, अनेक भाषाएं ये मतलब कि लैंग्वेज ये। मैंने कहा प्रेडिक्ट करो ये। अगर मैं आपको ये बोलता हूं कि ऐसे अनुमान लगाऊं कि मतलब मैं आपके ऊपर क्या कमेंट करूंगा ये, तो देखो ये बड़ी दुविधा वाली स्थिति हो जाती है एक तरह से। तो इसका अर्थ निकलता दुविधा या असमंजस्य। जहां परस्पर यह भावना रहती है, जहां परस्पर यह भावना रहती है कि मैं इसकी मदद करूंगा, मैं इसकी मदद करूंगा ये, तो मैंने कहा वहां हमेशा क्या होता है, वो परिवार की समृद्धि होती है, बढ़ता यही है। तो इसका अर्थ निकलता है समृद्धि। मैंने कहा इसी से यह वर्ड बना हुआ था, इसका अर्थ निकलता समृद्ध होना, फलना फूलना, बढ़ना ही है। पर इसको कुछ मत बोला करो, ये नकटे टाइप की लड़की है ये आसानी से कभी खुश होते ही नहीं है एक तरह से। तो इसका अर्थ निकलता है जो आसानी से खुश ना हो ये। प्रेसिस, मैंने कहा जी प्रेसिस राइटिंग हमेशा लिखते समय बिल्कुल एक्यूरेट लिखना चाहिए आपको ये। मैंने कहा इसी से ये वर्ड बना हुआ है जिसका अर्थ निकलता है एक्यूरेसी। तो ये थी हमारी क्लास नंबर कौन सी 42। इससे पहले 41 कर चुके हैं, पीछे शायद 2-3 क्लास ऐसी है जिनकी पीडीएफ अपलोड करनी है, तो वो कल परसों संडे तक अपलोड कर दी जाएगी। और एक शायद वो गलती से रिप्लेस भी करनी है, एक पीडीएफ कौन सी 38 है, पता नहीं 38 है कौन सी, तो उसको भी रिप्लेस कर दिया जाएगा ये। मिलेंगे कल हम। ओके, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।